नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल इनका हमने करंट के हैं और संभावना इनकी परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस देश द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर और खैबर, इनका सफल परीक्षण किसने किया है या किस देश ने किया है? तो इसकी जो आंसर होगा वो क्या है, इसका जो है परीक्षण किसने किया है? ईरान ने किया है। यानी ईरान के द्वारा हाल ही में जो है खुर्रमशहर और खैबर नाम की मिसाइलों का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। ठीक है, और इनकी जो मिसाइलों की अगर रेंज की बात करें तो इनकी रेंज कितनी है? 2000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ईरान के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ईरान की राजधानी कौन सी है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और कि ईरान जो है वो SCO का अभी जो है नया सदस्य बना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि SCO क्या है। तो SCO की जो है फुल फॉर्म जो है परीक्षा में पूछी जा सकती है, और ये भी इनका सदस्य बना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो SCO जो है क्या है? वो है शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन। तो ये शंघाई सहयोग संगठन जो है वह अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? शंघाई कोऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। यानी कि चीन, रूस आदि देशों ने मिलकर के जो है इसकी जो है वो स्थापना की थी, और इसमें बाकी जो कुछ और भी देश शामिल थे। तो वो कौन कौन से देश शामिल थे इसके अंदर? जो है वो चीन, शंघाई शहर में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको जो है शंघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। और इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर के इसके जो है वो किए थे। ठीक है, तो ये देश इसमें शामिल है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसमें जो है भारत को भी इसमें शामिल किया गया। भारत और पाकिस्तान भी इसके जो है सदस्य हो गए हैं। और कब से हुए हैं? तो वो 2016 से हुए हैं। अर्थात अगर ये क्वेश्चन पूछा कि SCO के सदस्य भारत जो है कब एंट्री हुई है, तो वो हुई है 25 जून 2016 को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चली? देखिए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का तो यहाँ से बहाना है, बाकी जो इसमें आगे आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी है। देखिए, तो आप यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका जो है ये आप यहाँ पर ये लोगो देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार ऐसा लोगों का चित्र दिया जाता है, और उसमें जो इस जगह को वंदे भारत को अगर डिलीट कर दिया जाए तो इसमें पूछा जा सकता है किस प्रकार का, यानी ये किस चीज़ से संबंधित है या किसका लोगो है। तो ये वंदे भारत का है। तो देखिए, ये देहरादून और दिल्ली के बीच में चलाई गई है। देहरादून और दिल्ली के बीच में चलाई गई, यानी इससे पहले जो है 2 ट्रेनें और चलाई जा चुकी हैं। इससे पहले 2 ट्रेनें कौन कौन सी है वो भी आगे बात करेंगे। कि उत्तराखंड की पहली, यानी ये उत्तराखंड की पहली है, और ये जो है कहाँ से है? तो ये आप देख पा रहे हैं कि देहरादून से दिल्ली के बीच में। ठीक है, और ये भारत की 17वीं वंदे ट्रेन है। यानी ये भारत की क्या है? ये 17वीं वंदे ट्रेन है। इनसे पहले 2 जो पहली और दूसरी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें जो है ये क्या है? ये ट्रेन जो 100 करोड़ की लागत से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो है वो ये आनंद विहार, दिल्ली के अंदर आनंद विहार से लेकर के देहरादून देवभूमि के बीच में, ये इन 2 स्टेशनों के बीच में जो है ये ट्रेन चलाई गई है। यानी ये उत्तराखंड राज्य की पहली है। और भारत की कौन सी है? तो भारत की ये 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। और इस ट्रेन का जो उद्घाटन है मोदी जी के द्वारा जो है ऑनलाइन जो है किया गया। और ये ट्रेन जो है कवच प्रणाली पर आधारित है। कवच प्रणाली क्या होती है? जिसमें आपस में ट्रेनें जो है वो टकराती नहीं है, तो इस प्रणाली के ऊपर आधारित है ये कवच ट्रेन है। और उत्तराखंड की पहली और भारत की 17वीं ट्रेन है। ये कहाँ से कहाँ है? तो ये दिल्ली के आनंद विहार से देहरादून के देवभूमि के बीच में चलाई गई है। वंदे भारत, यानी देवभूमि का शब्द यहाँ उत्तराखंड है। ठीक है, अर्थ इसका। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेमी हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जिसके कोचों को चेन्नई में बनाया गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये इसके जो कोच हैं वो इनका निर्माण कहाँ हुआ है? तो इनका निर्माण जो वो चेन्नई में हुआ है।
ठीक है। इस ट्रेन की शुरुआत जो है 2019 में, यानी वंदे भारत ट्रेन जो है वो कब से शुरू है, तो ये 2019 से जो है ये शुरू की गई है। और भारत में 400 वंदे ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, यानी कि कुल जो है ये 400 ट्रेनें चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और पहली और दूसरी कहाँ है, पहली चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में और दूसरी चली थी दिल्ली से कटरा के बीच में। और अब तक जो है कुल 17 ट्रेनें जो है वो चल चुकी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है और स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उन सभी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात चल रही है, तो हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय जो है वो उसकी बात चल रही है, तो वो सबसे बड़ा कहाँ है। देखिए, दो तरीके से हो सकता है, एक तो था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये झारखंड का है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं झारखंड उच्च न्यायालय रांची, यानी अभी ये नवनिर्मित है और इसका उद्घाटन हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और इससे अगर क्षेत्र की बात करें तो ये है सबसे बड़ा रांची वाला, ठीक है, झारखंड वाला। और अगर बेंच की दृष्टि से बात करें तो वो इलाहाबाद का है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, झारखंड राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े न्यायालय का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। देखिए, उद्घाटन किया किसने है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने उद्घाटन नहीं किया, इनकी उपस्थिति में उद्घाटन किन्होंने किया, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, यानी ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल भी थी। और ये जो है बेंच की दृष्टि से क्या है, बेंच की दृष्टि से इलाहाबाद न्यायालय उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। ठीक है, और सिक्किम में देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय, यानी सबसे छोटा उच्च न्यायालय जो है वो कौन सा है, सिक्किम का है। भारत में कुल अब तक कितने 25 उच्च न्यायालय, और कोलकाता उच्च न्यायालय जो है वो क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214, याद रखने वाली बात है, अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की व्याख्या करता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा सुघर लायका अभियान। हमारा सुघर लायका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। तो आप इस चित्र को देख लीजिए तो आपको ये जो है याद रह जाएगा। तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये हैं कुमारी शैलजा। ठीक है, तो ये जो है वो आप हरियाणा से संबंधित हैं ये, और आप लोग सब लगभग जानते होंगे। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है इसमें, और यहाँ पर इन्होंने जो है हमारा सुघर लायका अभियान जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और इसमें क्या है, ये कुपोषण से संबंधित जो है ये एक अभियान है। देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, कई बार जिला पूछ लिया जाता है किस जिले में, तो ये दुर्ग जिले में भरोसे का सम्मेलन एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। और इसी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हमारा सुघर लायका अभियान को शुरू किया गया। और इस अभियान के अंतर्गत क्या है, इसका टारगेट क्या है, 1800 कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करना। क्या है, 1800 कुपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करना क्या है, इस योजना का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा शासन अपल्यादरी पहल शुरू किया गया। तो ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये शब्द जो है ये शब्द जो है मराठी का शब्द है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ जी शिंदे जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये चलाया गया है। और ये किससे संबंधित है, तो ये राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित जो है ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा, यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपल्यादरी पहल को महाराष्ट्र के सतारा जिले से, ये भी पूछा जा सकता है किस जिले से, तो सतारा जिले से जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा ये शुरू किया गया। और इसके अंदर 75,000 लोगों को शामिल करके उनको जो है सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा, यानी सरकारी योजनाओं का एक प्रकार से जानकारी देने के लिए इसका जो है वो शुरुआत इसकी की गई है। ठीक है, तो आप इस चित्र में देख रहे हैं शासन अपल्यादारी योजना। अगला देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पर है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया। देखिए, गोवा सरकार ने एक राज्य के साथ समझौता ज्ञापन लिया है, किसके लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो वो कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। ठीक है, तो इसमें जो ये आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि MOU साइनिंग सेरेमनी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री आप देख पा रहे हैं, इनके साथ में जो गोवा की तरफ से है उनके मंत्री, पर्यटन मंत्री है रोहन खुंटी।
रोहन खुंटे जो है वो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दोनों राज्यों का तरफ से शामिल हुए हैं। तो ये पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम हैं, ठीक है, ये दूसरी बार सीएम बने। हालांकि अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनाव हार गए थे, बावजूद उसके ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो इन्होंने क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और गोवा राज्य के बीच एक ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर किया गया। इसमें क्या है, स्वदेश दर्शन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है और उस योजना के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को भी लॉन्च किया गया और जिसमें कई राज्य मिलकर पर्यटन के लिए कार्य कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो गोवा में किया जाएगा। अर्थात ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्टूबर 2023 में नेशनल गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा, तो वो करेगा गोवा राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामर्थ्य मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई है। सामर्थ्य मिशन क्या है, तो सामर्थ्य मिशन किस लिए है वो भी पढ़ेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हुई है। सामर्थ्य मिशन की शुरुआत कहाँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हुई है और उसमें ये क्या है, ये ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत मंत्रालय के द्वारा सामर्थ्य मिशन की शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से शुरू किया गया और इसमें ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। अर्थात डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। ये स्कीम जो है शुरू की गई है और ये स्कीम जो है वो 15 अगस्त 2023 तक चलेगी। तो दोस्तों, समर्पण एजुकेशन पर आपने ये आज का ये वीडियो देखा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर www.samrpan.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट विभिन्न सरकारी सर्विस से संबंधित आप जो है बिल्कुल फ्री में लगा सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके आगे बढ़िए और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।